क्या जी सत्य सनातन धर्म की जय। और आजकल मेरे सत्य सनातन धर्म से फिर से कई लोगों को परेशानी होने जा रही है, तो उनको जवाब में देखो नहीं इसमें इनके। इन्होंने इन्होंने कहा है कि परेशानी हो। देखो हमें पहली बात तो यह है कि हमें कोई परेशानी नहीं है। देखो हमें हमें क्या परेशानी है? हमें कोई परेशानी नहीं। ये तो मैंने उस पत्रकार को जवाब दिया है। सनातन धर्म के बंदे मेरे यार दोस्त हमारे घर में आते हैं, हम इकट्ठा खाना खाते हैं। अगर मेरे को परेशानी हो तो वो बंदे मेरे पास क्यों आए? देखो ये तो डिस्कस चल रही है ना। इन्होंने इन्होंने जो कहा है ना बिल्कुल गलत कहा है। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट हरजीत सिंह जी, जो कि सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कुछ मुद्दों को लेकर। आज बातचीत करेंगे इन्हीं से। हरजीत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी जी, बड़ा शुक्रिया जी आपका। सर, आपका एक वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें आप कह रहे हो कि मेरे को एक कॉल आई है जिसमें कुछ रिलीजन को लेकर है कि मैं कभी भी कोई लड़का जो है वो सोशल मीडिया पे चढ़ना चाहता है और वो जो है पूछ रहा है आपसे कि मेरे को सोशल मीडिया पे चढ़ने से पहले अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकता हूँ कि नहीं। क्या सच्चाई थी उस वीडियो की? हाँ देखिए, वो वीडियो असल में मेरी थी। और मुझे एक पत्रकार जो है भाई वो पूछ रहा था कि क्या मैं मीडिया ब्रीफिंग शुरू करने से पहले अपने धर्म का नाम, मतलब जिस धर्म से हूँ वो ले सकता हूँ कि नहीं। तो मैंने उससे देखो उससे ये कहा कि जम्मू में इस तरह का प्रचलन जो है ये मतलब कि शुरू हुआ है कि अगर आपने मीडिया ब्रीफिंग शुरू करनी है तो आप उससे पहले मतलब कि अपने धर्म की जय कह रहे हैं। और वो बोलता है अगर मैं कह सकता हूँ, मैंने बोला कि जनता की राय भी इसमें ज़रूरी है कि जनता इस पे अपनी क्या राय देगी। तो ये मैंने उस वीडियो में कहा है। और मैंने किसी धर्म को हिट भी नहीं किया हुआ है। तो वो एक्चुअली जो बंदा मेरे खिलाफ बोल रहा है तो वो उसने थोड़ा गलत भी बोला है। तो उसने जैसे बोला है कि ये बंदा ऐसे कह रहा है, मैंने वैसे कहा नहीं। क्योंकि जैसे अगर इस तरह की प्रथा जो है शुरू हो जाए, मुझे नहीं लगता कि पूरे इंडिया में, आपने नेशनल टीवी आप न्यूज़ तो सुनते होंगे, जी जी। जब वहाँ पे के जो पत्रकार हैं जो नेशनल टीवी पे जो प्रोफेशनल हैं जिनको सही पत्रकारी आती है, आपने देखा है कि जब वो मीडिया ब्रीफिंग शुरू करते हैं, आपने आज तक देखा है, चैनल जी न्यूज़ देखा है, बड़े बड़े चैनलों के पत्रकार देखे हैं, आपने देखा है कभी वो मीडिया ब्रीफिंग शुरू करने से पहले वो पहले बोलते हैं कि फलाने धर्म की जय या फलाने की जय। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अगर वो बोलें तो कैसा लगेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझ लो मेरा नाम है सईद अंसारी, ठीक है। तो मैंने मीडिया ब्रीफिंग शुरू करनी है तो मैं ऐसे बोलूँगी, मैं बोल रहा हूँ सैयद अंसारी, इस्लाम धर्म की जय, इस्लाम धर्म सत्य है, इस्लाम धर्म जिंदाबाद। ये कैसा लगेगा? वैसे सईद अंसारी जो है अभी उसने जो आज तक वाला है उसने बोला नहीं है ऐसे कभी। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, अगर वो बोले तो बड़ा अजीब सा लगेगा। तो ये मैंने एक अवेयरनेस वीडियो जो है ये मैंने एक उस पत्रकार को भी समझाया और बाकी मीडिया कर्मियों को भी। क्योंकि मीडिया को धर्म से थोड़ा हट के रहना चाहिए। अगर मीडिया वाले देखो इस धर्म के टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे कि अगर देखो जैसे मैं हूँ, जैसे मेरा को मीडिया है, या मैं सिख हूँ मुस्लिम हूँ, अगर मैं आपके सामने ये बोल दूं, अगर कोई अगला बंदा भी बोल दे भाई ये तूने कैसा सवाल कर दिया, तो अपने धर्म को सत्य कह रहा है, क्या मेरा धर्म सत्य नहीं है? यानी कि ये इसमें थोड़ा गलत होता है। मीडिया कर्मी को पूरा न्यूट्रल, हमारी कंट्री सेकुलर कंट्री है। देखो इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलजुल के रहे, सेकुलर कंट्री है। और यहाँ पे मीडिया कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं कि ये एक्चुअली ये कोई धार्मिक चैनल, ये धार्मिक स्टेज नहीं है। धार्मिक स्टेज में आप इस तरह की बातें कर सकते हैं। कोई धार्मिक स्टेज है उसमें कह सकते हैं कि हाँ भाई फलाने धर्म की जय, फलाने की जय, फलाने की जय। अगर आप मीडिया में ऐसा शुरू कर दोगे तो वो उससे थोड़ा गलत लगता है। आप उससे लगता है कि यार एक खास धर्म का बंदा है, वो खास धर्म को प्रमोट कर रहा है। तो इससे थोड़ा मतलब कि जो सुनने वालों के, अभी देखो इससे लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ रही है। काफ़ी लोगों के मेरे को मैसेज आया भाई सरदार साहब आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट पकड़ा है। भाई ये पॉइंट पकड़ने भी चाहिए। जरूरी नहीं कि मीडिया वाले ही लोगों की गलतियां निकालेंगे, जब मतलब कि आम लोग भी निकालें। क्योंकि अगर वो लोगों की गलतियां निकालते हैं, लोग मतलब कि लोग जरते हैं, तो इनको भी जरना जब वाकई इसमें गलती है कि नहीं, ये तो मतलब कि जनता ही बताएगी कि वाकई इस तरह की पत्रकारी ठीक है या ये क्या ये पत्रकारी के खिलाफ तो नहीं ये बातें। मुझे लगता है ये पत्रकारिता के खिलाफ है। पूरे आप हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में भी आप देखो, इंटरनेशनल न्यूज में भी कोई ऐसा नहीं बोलता है जिस तरह से ये एक प्रचलन शुरू हुआ है। इससे इससे नफरत बढ़ती है लोगों में। मतलब कि ये पत्रकारों का कोई धर्म नहीं, मेरे को वो धर्म से परे होके पत्रकारी करते हैं। अजीत जी, मैं जानना चाहूँगा आपकी उस वीडियो के कुछ अल्फाजों के द्वारा
मीडिया कर्मियों ने सोचा है कि वो वीडियो जो है स्पेशली हमारे लिए है, और उस वीडियो के रिप्लाई में आपको उन्होंने कहा है कि आपको मेरे उस अल्फाजों से दिक्कत हो रही है। क्या आपको सच में कुछ दिक्कत हो रही है, या कोई अवेयरनेस के लिए वो वीडियो था? मैं देखता हूँ मेरे मोबाइल में अभी अभी देखो, अभी मैं अभी मोबाइल से वो चला के बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। और अभी मैं 1 मिनट में उसका ऑडियो भी है ना आपको सुना देता हूँ कि दिक्कत वाली जो बात है ना। 1 मिनट, ये देखिए, ये अभी आपको ये सुनाता हूँ, ये देखिए। सत्य सनातन धर्म की जय। और आजकल मेरे सत्य सनातन धर्म से फिर से कई लोगों को परेशानी होने जा रही है, तो उनको जवाब में सत्य सनातन धर्म की जय एक बार फिर से। ये देखिए, ये इन्होंने बोला है कि कई लोगों को परेशानी हो रही है। तो असल में परेशानी तो कोई नहीं है मेरी। देखो, सनातन धर्म के बंदे मेरे यार दोस्त हमारे घर में आते हैं, हम इकट्ठा खाना खाते हैं। अगर मेरे को परेशानी हो तो वो बंदे मेरे पास क्यों आए? देखो, ये तो डिस्कस चल रही है ना। इन्होंने इन्होंने जो कहा है ना, बिल्कुल गलत कहा है। इन्होंने कहा है कि देखो, मेरे साथ ये देखो, एक सोशल एक्टिविस्ट, ये देखो, ये कहा गया। जी सत्य सनातन धर्म की जय। और आजकल मेरे सत्य सनातन धर्म से फिर से कई लोगों को परेशानी होने जा रही है, तो उनको जवाब में देखो, इसमें इन्होंने इन्होंने कहा है कि परेशानी हो। देखो, हमें पहली बात तो ये है कि हमें कोई परेशानी नहीं है। देखो, हमें हमें क्या परेशानी है? हमें कोई परेशानी नहीं। ये तो मैंने उस पत्रकार को जवाब दिया है कि इस तरह की प्रथा जो है जम्मू में शुरू हो गई। आपको मैंने एग्जाम्पल भी दी है। अगर अगर मैं सईद अंसारी हूं, अगर मैं ऐसा बोलना शुरू कर दूं अपनी ब्रीफिंग से पहले, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम धर्म की जय, वो लोगों को वो थोड़ा अजीब सा लगेगा। वो फिर तो सारे बोलना शुरू हो जाएंगे। यानी पत्रकार का कोई मतलब, ये इस धर्म से उठ के पत्रकारी करनी चाहिए। मतलब ये थोड़ा अजीब सा लगता है। देखो, ये मेरे व्यू पॉइंट है, ये मैंने लोगों के आगे रखे हैं। अगर अगर वो पत्रकार लोगों की गलतियां निकाल सकते हैं, हम क्यों नहीं निकाल सकते? ये हमारा हक है, जनता का हक है कि हम भी गलतियां निकाल सकते हैं। को गलतियां सुननी चाहिए, उसमें उसमें देखना चाहिए वाकई कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसको ठीक करना चाहिए। तो अजीज जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्या आपने उस वीडियो में कहा है कि कह सकते हैं, अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हैं, तो क्या ये रियलिटी है, कर सकते हैं, या आपने कुछ हाँ, अल्फाजों में, कुछ अपने अल्फाजों में कहा था, कि कोई गुस्सा निकाला था कि भाई कह सकते हैं? क्या रियलिटी है कि कह सकते हैं, नहीं अपने नहीं रिलीजन को नहीं नहीं प्रमोट नहीं, कर सकते हैं? वो एक्चुअली उसमें हम नहीं कह सकते। ये एक अवेयरनेस वीडियो है। उसमें देखो, उसके आगे मैंने क्या कहा है कि क्या जनता अपनी राय दे कि क्या हम ये कह सकते हैं। मैं जो मेरी राय है, मतलब कि जो असली राय है ना, वो मेरे ख्याल में वो नहीं कह सकते। वो तो मैंने सिर्फ अवेयरनेस के लिए कहा है लोगों को। अवेयरनेस वीडियो है कि लोगों को बताने के लिए कि क्या ये लोग मतलब क्या ये कह सकते हैं। अगर सारे कहना शुरू हो जाएं, अगर मुस्लिम यही पहले पत्रकार जी इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम सच है, फिर उसके बाद पत्रकारी शुरू करें, बड़ा उसमें बड़ा अजीब सा लगेगा। तो मतलब फिर जहाँ तक मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वो कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल उल्लंघना हो रही है। आपने पूरे भारत वर्ष में इस तरह की कोई कोई मीडिया कर्मी नहीं देखा होगा कि जो इस नेशनल मीडिया आप रोज सुनते हैं। आपने देखा कभी? कुछ नहीं है। आपने पीछे देखा कि एक हमने इससे पहले इंटरव्यू किया था टीचर्स के ऊपर। मैंने कहा था टीचर्स को छुट्टी नहीं होनी चाहिए, तो उसके ऊपर हंगामा, ये जी आ जाते हैं बरसाती मेंढक आते हैं। तो मतलब ये भी इसी पत्रकार ने कहा था कि बरसाती बरसाती मेंढक आ जाते हैं। आप नेशनल न्यूज पे कितने कितने बंदे डिबेट करते हैं, वो एक दूसरे की चीज को काउंटर करते हैं, तो वो तो गुस्सा तो नहीं करते? मतलब कि वो देखो, और ये किसी का कोई जाति मामला तो है नहीं, या जाति न्यूज नहीं है कि ये हमें नहीं चलानी है, दूसरा इस न्यूज पे क्यों बोल रहा है। तो हर बंदे को हक है बोलने का, कोई भी बोल सकता है। तो मतलब कि पेटेंट तो न्यूज नहीं है कि पेटेंट न्यूज है, नहीं जी, ये मुद्दा हमारा है और हम ही इसको कर सकते हैं। अगर कोई इसके खिलाफ बोलेगा तो हम उसको कहेंगे बरसाती मेंढक है। जी। तो ये तो बात गलत हो गई। हाँ जी। तो अजीज जी, मैं इन मुद्दों से थोड़ा हट के आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, जवाब। एक जम्मू स्मार्ट सिटी का एक स्टेप उठाया है, जिसमें स्पीकर्स के द्वारा जो है लोगों को अवेयर किया जा रहा है। व्हीकल चालान जो गाड़ी चलाते हैं उनके द्वारा, जब वो गाड़ी चलाते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे गाड़ी आ जाती है, या कहीं पे भी बड़े बड़े स्पीकर्स के द्वारा जो है उन पे आवाज़ के द्वारा कहा जाता है कि अपनी गाड़ी जो है वो थोड़ा पीछे कर लें, आपका चालान आएगा। कोई मतलब गाड़ी अगर कोई वायलेशन कर रही है, तो उसको भी जो है स्पीकर्स के द्वारा जो है वो बताया जा रहा है। तो अगर कोई सीनियर्स की गाड़ी होगी, उस पे भी वही रूल रहेगा, या वो अलग रहेगा उसके लिए? नहीं, सबसे पहले तो ये ट्रैफिक पुलिस को मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन चलाई है जी जी। कि अगर कोई जेबरा क्रॉस को क्रॉस कर रहा है तो वो स्पीकर्स के बोल के बता रहे हैं कि ये गाड़ी को पीछे कर लो, नहीं तो आपका चालान कट जाएगा। ये अच्छा काम किया है ट्रैफिक पुलिस ने। तो मतलब जो काम अच्छा कर रहे हो उसको हम अच्छे कहेंगे। और पर मैं थोड़ी सी अपनी तरफ से राय भी देना चाहता हूँ कि कुछ जगह पे नेशनल हाईवे, आपने प्रेजेंटेशन स्कूल देखा है, ठीक है, उस स्कूल के बाहर कितनी वायलेशन होती है रूल्स की। जब बच्चों को छुट्टी होती है, प्रेजेंटेशन गांधीनगर स्कूल के बाहर,
तो पूरी पूरी रोड वहां पे जाम हो जाती है। मैं चाहता हूँ ट्रैफिक पुलिस को उधर भी स्पीकर लगाना चाहिए, वो जो ऊपर से रेलिंग रेलिंग लगी है ना जहाँ से बच्चे गुजरते हैं, बड़े बड़े स्पीकर लगा के अगर कोई वहां पे वायलेशन करता है, सड़क सड़क पे गाड़ी लगाता है, उसका चालान कटना चाहिए, उसकी फोटो खींचनी चाहिए और स्पीकर से बोलना चाहिए। वो मेरे ख्याल में इसलिए नहीं बोलते कि वहां उनके ऑफिसर की गाड़ी होती है। वहाँ पे तो मतलब स्कूल भी है, जिस फिर वहाँ पे स्कूल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी डिस्टर्ब होंगे। देखो, स्कूल के अंदर काफी पार्किंग है, अगर स्कूल के पास पार्किंग नहीं है तो स्कूल को पार्किंग का बंदोबस्त करना चाहिए। नेशनल हाईवे को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, पीछे से एम्बुलेंस आती है, इमरजेंसी व्हीकल्स आते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस को इस तरफ ही ध्यान देना चाहिए। दूसरा आपने देखा रेडी पॉइंट जो है गांधीनगर, जी जी। रेडी पॉइंट को इतना लंबा इन्होंने कर दिया है, वहां भी रोड ब्लॉक होती है। तो वहां पे भी मैं तो कहता हूँ इस रेडी पॉइंट को भी शिफ्ट करना चाहिए, अच्छी जगह रेडी पॉइंट लगाओ, पूरा गांधीनगर ये ब्लॉक ब्लॉक कर देते हैं। मतलब गांधीनगर का जो एरियाज है उनमें हाईवे पे स्पेशल ज्यादातर जो है रेडीज वगैरह जो है वो लगी होती ये है। जो नेशनल हाईवे पे वो तो अंदर तो लगी रेडी है, जो नेशनल हाईवे के ऊपर इन्होंने रेडी का पॉइंट बना दिया है, वो पॉइंट ठीक ही नहीं है। उसकी वजह से कितनी दिक्कत होती है लोगों को। ये तो जो वो जो फंसता है जाम में उसको पता लगता है कि रेडी पॉइंट की वजह लोग भी सड़कों के ऊपर भी सारा गंद डाल देते हैं। तो सारा वहाँ वो ये रेडी पॉइंट है, सरकार को वहां से हटा के किसी और जगह पे लेके जाना चाहिए, किसी ग्राउंड में शिफ्ट कर दो, तो जहाँ पे मतलब कि रोड ब्लॉक ना हो। जी चलो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत जी, करने के बड़ा लिए। शुक्रिया। तो ये हमारे साथ मौजूद थे सोशल एक्टिविस्ट हरजीत सिंह जी। आप सबका इस पे क्या कहना है आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और भी इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए जुड़े हैं हमारे साथ, देखते रहें हमारा चैनल।